यदि आप जेईई मेन 2026 के लिए तैयार कर रहे हैं तो बच्चों मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन आपसे इजीली बनना चाहिए। देखो यार, एक बार वीडियो पॉज करो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। आपके सामने 4 कंपाउंड दिए हुए हैं, एक कंपाउंड ए, बी, सी, डी, ठीक है। और आपको बताना है कि इनमें से मोस्ट स्टेबल कौन सा कंपाउंड होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ठीक है। और मैं जानता हूं कि आप यदि बेसिक जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो आपको ये क्वेश्चन इजीली बन सकता है, लेकिन देखने में क्वेश्चन कितना भयानक लग रहा है बिकॉज ऑफ एक तरह से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करके दे दिया, इस वजह से ऐसा लग रहा है कितना टफ क्वेश्चन होगा। लेकिन यदि इसको सॉल्व करने जाएंगे तो बड़ी मुश्किल से 10 सेकंड 20 सेकंड लगेगा। देखो यार, किसी भी कंपाउंड में यदि आपको स्टेबिलिटी देखनी है तो आपको सबसे पहले चेक करना चाहिए कॉन्जुगेशन कैसा है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, पाई इलेक्ट्रॉन्स के बीच में या लोन पेयर्स के बीच में जितना बेटर कॉन्जुगेशन देखने को मिलेगा उतना जो कंपाउंड होता है वो स्टेबलाइज होता है, उतना ज्यादा स्टेबल हो जाता है। या फिर ये बोल दीजिए कि आप ये देखने की कोशिश करिए कि भैया उस पर्टिकुलर जो कंपाउंड दिया गया क्या उसमें एरोमेटिक नेचर की कोई चीज देखने को मिल रही है क्या, क्योंकि एरोमेटिसिटी की वजह से कंपाउंड जो होता है वो स्टेबलाइज हो जाता है। तो बस इतना चेक करेंगे तो आपको आंसर आसानी से मिल जाएगा। जैसे इस केस में यदि आप जाएं तो देखो यार, ए वाले केस में जाऊं मैं तो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मुझे यहां पे कोई भी एरोमेटिक रिंग नहीं दिखाई दे रही, पहली चीज। और दूसरी चीज जो कॉन्जुगेशन है, मान लो यहां पे जो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होगा उसका कॉन्जुगेशन यहां से लेके 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 यहां तक जा रहा है, ठीक है। अच्छी बात है, बेटर कॉन्जुगेशन, क्योंकि हर अल्टरनेट पोजीशन पे पाई बॉन्ड पाई इलेक्ट्रॉन देखने को मिल जा रहे हैं, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे, ठीक है। यहां पे बात करें तो यहां पे ध्यान से देखो तो यहां से ये पर्टिकुलर केस है और फिर इसके बाद ध्यान से देखो सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल बॉन्ड है, मतलब यहां तो कोई कॉन्जुगेशन है ही नहीं, ठीक है। यहां पे आ जाओ, यहां पे कॉन्जुगेशन है इस लोन पेयर का, इधर की ओर भी इधर की ओर भी, ऐसे यहां तक मात्र इतना कॉन्जुगेशन है। लेकिन यदि मैं इस केस की बात करूं तो यहां पे जो लोन पेयर है उसका कॉन्जुगेशन इधर भी है, ध्यान से देखो तो इधर भी पूरा ऐसे है, ध्यान से देखो तो पूरा इधर भी ऐसे है, और ध्यान से देखो तो सबसे बेस्ट बात यह है कि यहाँ पे एक बेंजीन रिंग फॉर्म करती हुई दिख रही है आपको, ध्यान से देखो तो इस वाले केस में। तो जब बेंजीन रिंग फॉर्म होती है तो मतलब कहीं ना कहीं कंपाउंड कैसा है, एरोमेटिक नेचर भी है, पार्शियल एरोमेटिक कैरेक्टर देखने को मिल सकता है वहां पे। तो ऑब्वियस सी बात है, जब एरोमेटिक नेचर की कोई रिंग इन्वॉल्व हो गई है तो अपने आप ही कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा इन कंपेरिजन टू अदर केसेस, ठीक है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे सबसे अच्छा कॉन्जुगेशन देखने को मिल रहा है। कॉन्जुगेशन का मतलब अल्टरनेट पोजीशन पे डबल सिंगल बॉन्ड, जिसकी वजह से पाई इलेक्ट्रॉन एक तरह से लोकलाइज ना होकर के डीलोकलाइज जाए, मूव कर सके, ठीक है, थ्रू आउट द प्लेन। सो आई होप कि अभी आपको आइडिया लगा होगा कि कंपाउंड देखने में कितने टफ लग रहे हैं, लग रहा है कितना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होगा, लेकिन एक्चुअली कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं है, इजीली सॉल्व किया सकता है। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी, वीडियो अच्छा लगा हो तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आने वाले हर दिन का वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू बच्चा पार्टी, टेक केयर।